अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल की जो समात है एक लिहाज से एक और अहम समात, इलेक्शन के हवाले से जो समात थी 27 तारीख को, उसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह वो आगे बढ़ रही थी और जिस तरह वो स्टेटमेंट दे रही थी, यहाँ तक कि हुकूमत को कहा था कि भयानक नताइज निकलेंगे, वो फिर पार्लियामेंट की बहुत मजबूत प्रेजेंटेशन और उसके बाद 180 अरकान का एतमाद वज़ीर आज़म पे और वज़ीर आज़म और हुकूमत का पार्लियामेंट के साथ मुकम्मल खड़ा होना, और इन सब के पीछे पीडीएम और मौलाना फजल रहमान साहब की ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बज़ाहिर चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच को काफ़ी पीछे कर दिया। और इसी वजह से जो ये उम्मीद की जा रही थी कि जी अब तौहीन, तो वो चीज़ें अब पेंडिंग चली गई। अब उसका क्या रिज़ल्ट होगा, बज़ाहिर ऑब्जर्वेशन में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक और केस है जिसके ऊपर क्लियर कट क्लैश है इन बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। क्योंकि आपको याद होगा कि पार्लियामेंट ने कानून पास किया है और वो एक्ट बन गया है, कानून हो गया है, नोटिफाई हो गया है, और वो है आपका कि इस्लाहाती बिल जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी अदालती इस्लाहाती बिल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है वो एक्ट बन गया है, वो कानून बन गया है, उसको नोटिफाई कर दिया है, गज़ट हो गया है। अब उस बिल को अप्लाई होना है। अच्छा, उस बिल की एप्लीकेशन इस तरीके से है कि देखिए यहाँ पे भी हुकूमत की बुज़दिली है। इतने दिन हो गया है एक्ट बने हुए, नोटिफाई हो गया है। आज मेरे प्रोग्राम में एहसन बून साहब भी थे और जनाब हसन रज़ा पाशा साहब भी हैं। ये वो बॉडी है एसोसिएशन की, वकला एसोसिएशन की और बार कौंसिल की, कि जो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम वकला बार कौंसिल्स और एसोसिएशन और वकला की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने भी आज ये बात कही कि हुकूमत को फौरी तौर पर एक लेटर लिखना चाहिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, उसके बाद एक और सीनियर जो चीफ जस्टिस हैं जैसे अता बंदयाल को और जस्टिस तारिक मसूद को, कि वो मीटिंग बुलाएं और आइंदा का लाए अमल तैयार करें, तय करें। क्योंकि लॉ बन चुका है, अब लॉ के तहत सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब ये 3 रुकनी बेंच का है, लेकिन हुकूमत लेटर नहीं लिख रही। अब आप बताएं ना, आज मेरे प्रोग्राम में दोनों ने कहा है कि हुकूमत को लेटर लिखना चाहिए ताकि फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद का एक्ट शुरू होगा ना। अगर आप लेटर लिख देते और उसके बाद वो एक्ट नहीं करते तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप लेटर नहीं लिखेंगे तो वो इनिशिएट कैसे करें। तो आज दोनों जो एसोसिएशन के सदर थे, बार कौंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त तमाम इसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हसन रज़ा पाशा साहब, असल में ये बॉडी इस वक्त पाकिस्तान की वकला को रिप्रेजेंट कर रही है और यही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो आपके ख़त लिखे, लेकिन अभी तक ख़त नहीं लिखा गया है। अब वो वक्त आ गया है कि कल हेयरिंग है और वही 8 रुकनी बेंच जिसने मुअत्तल किया था इसको लॉ बनने से पहले, आज तो बड़ी अच्छी मिसाल दी उन्होंने आपके एहसन बून साहब ने, कि एक बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है और उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो जो है वो आपका उसकी कि वो कैसा होगा और क्या होगा, अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो इसी तरह वो लॉ अभी पैदा ही नहीं थी, उसको मुअत्तल कर दिया गया। तो जब मुअत्तल किया गया तो उनका ये कहना है, देखें बार कौंसिल क्लियर है और अभी 2 कन्वेंशन हुई है बहुत बड़ी वकला की और उसमें ये तय हुआ है, और आज मैंने पूछा भी है, तय हुआ है कि जनाब अली अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को, जो कि उनकी डिमांड थी, हुकूमत ने बहुत दिनों बाद पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है, ये बार कौंसिल की डिमांड थी, अगर बार कौंसिल की इस डिमांड को जो कि पार्लियामेंट ने पूरी कर दी और कानून बन चुका है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको जो मुअत्तल किया है अपनी मुअत्तली वापस नहीं लेती है तो फिर मुल्कगीर जो है एहतजाज होगा। आज मैंने पूछा कि कब आप मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर तो नहीं लग रहा है, और अब तो 8 रुकनी बेंच जो है वो इसको मज़ीद देखने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारा फ़ैसला अटल है, लेकिन कल की प्रोसीडिंग में हमें भी बुलाया गया है उस 8 रुकनी बेंच में।
तो हम अपना मौक़िफ़ वहाँ देते हैं और देखते हैं। तो दो बातें यहाँ पर आ गई। एक, मैंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता अदालत आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या आप अपने आप को एहतजाज की जो आपने फ़ैसला किया है इस कानून के साथ अपने आप को खड़ा किया, क्या विड्रॉ करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम इसको ले के आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, ये इनका स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ जाहिर है कि अगर अदालत इसको स्ट्राइक डाउन करती है, या अदालत जैसे कुछ वकला कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, कोई ना कोई रीज़न 191 का वो कहेंगे कि जी आपको इख्तियार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और 184(3) का आपने आईनी तरमीम नहीं किए, तो बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं। जबकि तमाम कानूनी मेजॉरिटी ऑफ द आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये जो कानून साजी हुई है वो सही है, लेकिन चंद ऐसे भी लॉयर हैं जो कह रहे हैं कि जी स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो मेरा सवाल फिर बनता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करने गई और जैसे कि उसने मुअत्तल किया है, पैदा होने से पहले ही मुअत्तल कर दिया है, तो स्ट्राइक डाउन तो वो करेगी, वरना तो सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो एक अजम्पशन है, जो एक बात सोची जा रही है कि अगर स्ट्राइक डाउन करेगी तो फिर तो इस मुअत्तली पे पार्लियामेंट ने कहा था कि तौहीन अदालत पे इन जजेस को बुलाया जाएगा इस्तेहकाक कमेटी में, और पूरी पार्लियामेंट को इस्तेहकाक कमेटी। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले वापस नहीं लेती, इस मुअत्तली को वापस नहीं लेती, तो एक तरफ पार्लियामेंट खड़ी है, दूसरी तरफ वकला की सारी तहरीकें, सारी काउंसिल्स खड़ी हैं, सिंध काउंसिल, बलूचिस्तान काउंसिल्स, बार काउंसिल्स, पेशावर बार, कराची, सिंध, पूरा पाकिस्तान, मरकज़ी बार काउंसिल एसोसिएशन, मासवाए चंद लोगों के, यहाँ पे पार्लियामेंट खड़ी है, उधर हुकूमत है, और हुकूमत को ख़त लिखना है, और हुकूमत अभी तक इन 3 जजेस को ख़त नहीं लिख रही है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त, और इसमें बज़ाहिर एक बातचीत लग रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करती है तो यहाँ से पार्लियामेंट ने अपना रोल, मसलन अपना तौहीन समझना है और एक्शन लेना है, और दूसरी तरफ जो है वो बार काउंसिल्स ने जो है वो एक्शन लेना है। तो अब ये इसमें बड़ी सूरत हाल है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने ये 8 बेंच कॉन्स्टिट्यूट की, जिन्होंने उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूट की जो उनके माइंड के लोग थे, क्लियर है, बाकी 7 सीनियर तरीन जजेस को उन्होंने साइड में फेंक दिया और अपनी ताकत भी दिखा दी। और ये वो 2 उसमें जज वो शामिल हैं जो हुकूमत ने इनके कहने पर गैर आइनी गैर कानूनी काम करते हुए उसको शामिल किया। अब इस पे जो हमें इत्तला है वो ये है कि कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और ये किसने बनाया, मैं किसी स्टेज पे ज़रूर इस पर बात करूँगा, लेकिन जाहिर है मैं नाम कोट नहीं कर सकता। लेकिन 2 जजेस को जो अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक शख्स को, 2 शख्सों को आपने कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और उसके बाद चीफ जस्टिस को खुश किया गया। और आज चीफ जस्टिस ने वही 2 जजेस को अपने साथ मिला के 8 माइंडेड जजेस को अपने साथ करके सीनियरिटी की बुनियाद पर हुकूमत के मुंह पे जोरदार तमाचा रसीद किया है, जोरदार, हल्का नहीं। और पार्लियामेंट को भी सीख ठाक उन्होंने सिर्फ इस गलती की वजह से जो हुकूमत ने किया, 2 जूनियर जजेस को अपॉइंट किया, आज रो रही है, चीख रही है, बिलबिला रही है कि हमने गलती कर दी है। तो आइए, लालच, ये कॉम्प्रोमाइज़ नज़रिया ज़रूरत पे यही होता है। अगर हक़ पे खड़े रहें, अटल रहें, आइन पे रहें, तो सूरत हाल अभी जैसे काजी फायज़ ईसा ने जो 2 जजेस की वैकेंसी है उसमें इस्लामाबाद, कराची, सिंध हाई कोर्ट का जो सदर चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शाह हैं शायद, वो और ख़ातून पेशावर की, उन दोनों को कहा है कि इनको अपॉइंट करें, दोनों को कहा, ये दोनों सीनियर हैं, और उन्होंने कहा कि इनको अपॉइंट करें। लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? सुप्रीम जुडिशल कमीशन, और पुराने प्रोसीजर लॉ के तहत तो चीफ जस्टिस को इख्तियार है। ये तो अगर हुकूमत इन कमेटी को ये लेटर लिख दे और कमेटी की मेजॉरिटी इजलास बुला ले तो फिर तो चीफ जस्टिस गए, और फिर उसके बाद यही कमेटी जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी बुलाएगी जिसमें सारे केसेस डालेगी।
और सुप्रीम कमीशन भी बुलाएगी जिसमें इन दो को इंडक्ट किया जाएगा। इनके ख़ास तौर पे सिंध के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि वो सीनियर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने उनको अंदर नहीं आने दिया, नहीं रिकमेंड किया। अतहर मिनुल्लाह को भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कौन सा प्रेशर है, कौन सी बात है, कौन सी चीज़ है जो अतहर मिनुल्लाह को अंदर तो ले आए लेकिन उसको भी उठाकर उन्होंने कोने में फेंक दिया। तो अब एक बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं आपको बता दूं कि अगर ये लड़ाई बढ़ी तो फिर इसका हल जो है वो वाहिद एक हल है और वो है इमरजेंसी, क्योंकि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट अपने इस कानून को किसी भी सूरत में गिरने नहीं देगी। और जुडिशरी इसका, मुझे जहां तक लगता है, जुडिशरी और बड़े बड़े लॉयर भी कह रहे हैं कि जुडिशरी अपनी ताकत को, जो कि पूरी प्लानिंग के तहत ये चले आ रहे हैं और पूरा का पूरा इन्होंने काम किया है इसके ऊपर, और बहुत से अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले कर दिए हैं, बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इनके ऊपर रेफरेंसेस आ चुके हैं। अगर ये पीछे हटते हैं तो ये सारी चीज़ ओपन हो जाती है और ये फंस जाते हैं। तो चुनांचे ये इनकी भी बका का मसला है। आइन और कानून छोड़ें, ये इनकी बका का मसला है। इन्होंने अपनी बका की जंग लड़नी है और पार्लियामेंट ने अपनी बका की जंग लड़ी है। और ये लड़ाई, और इस तरफ बार कौंसिल है जो कह रही है कि अब हम अपना रोल अदा करेंगे और वकला तहरीक शुरू हो जाएगी। देखते हैं कि इस लड़ाई में नतीजा क्या निकलता है। और हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, कानून बन चुका है, एक लेटर लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर जजेस को कि आए अपनी कमेटी संभालें, तो शायद बहुत से मसले हल हो जाए। लेकिन हुकूमत यहाँ पे भी खामोश है, यहाँ पे भी बुज़दिली दिखा रही है, यहाँ पे भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, यहाँ पर भी मसलहत का शिकार हो रही है। और इसकी बुनियाद पर पार्लियामेंट और जुडिशरी में एक शदीद खुल्लम खुल्ला आपके फ़ाइट आने वाली है। और उस सूरत हाल में अगर ऐसा रहा तो फिर मुल्क इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।